सुबह का वक्त था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। इसी वजह से सुबह देर से उठा और ऑफिस जाने में भी देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज लगाई कि वह मेरे कपड़े तैयार रखें। मैंने बाथरूम में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। जब मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नहीं थे। गुस्से में मैंने फिर से पत्नी को आवाज लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, या फिर कुकर की सीटी में मेरी आवाज दब गई होगी। इस बार मैंने और तेज आवाज लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यार भरा जवाब आया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और मैं अंदर से बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आई और सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गई। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज सुनी थी या फिर अनसुना कर दिया था। फिलहाल, जो भी हो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख दिए और वहां से जाने लगी। अचानक, वह वापस आई और बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर पर या फिल्म देखने के लिए बाहर चलने को कहूं, तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसने बेहद प्यार से मेरी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है। शायद मुझसे भी ज्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे कि आखिर किस औरत की बात कर रही है और मुझे किससे मिलवाना चाहती है। अंततः मैंने पूछ ही लिया, किसकी बात कर रही हो? पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो दूर रहती थीं। कई महीनों से मैं उनसे नहीं मिला था और काम की वजह से उन्हें फोन भी नहीं कर पाया था। मैंने पत्नी की तरफ देखा। उसने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फोन किया और उनसे रात के खाने और फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज सुनकर खामोश हो गईं। शायद हैरान थीं। उन्होंने पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? मैंने जवाब दिया, नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा, तो वह मेरा इंतजार कर रही थीं। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे वर्षों से कोई दौलत मिल गई हो। मैंने उनके पैर छुए और उन्हें गाड़ी में ले जाने लगा। वह बार बार मेरी तरफ देखकर हल्की हल्की मुस्कुरा रही थीं। रास्ते में माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने के बारे में बताया था और वह काफी प्रभावित थी। फिलहाल, हम माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुँचे, जो अभी भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों एक टेबल पर बैठ गए। मैंने पास रखे मेनू को उठाया और पढ़ने लगा। अचानक मेरी नज़र माँ पर पड़ी। वह भी मुझे ही देख रही थीं, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान गायब थी। वह उदास लग रही थीं। शायद मैंने मेनू पढ़ने में ज्यादा समय लगा दिया था। मैंने मेनू को साइड पर रख दिया और माँ से पूछा, खाने में क्या लेंगी? उन्होंने मेनू की तरफ इशारा करके कहा, तुझे याद है, जब तू छोटा था और हम बाहर खाने आते थे, तो मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेनू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी, जो तुझे पसंद होता था। लेकिन वक्त बदल गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। तू शायद मेनू में कुछ नया देख रहा होगा। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, इस बार मैं आपके लिए मेनू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात इसके आगे बौनी हो। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और मुझे उन्हें घर छोड़कर वापस अपने घर भी जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया,
लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुंच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, अगली बार मैं बिल पे करूंगी तो तुम मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आओगे। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ, जब आप चाहे और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फर्क पड़ता है, अगली बार बिल वहीं पे करेंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस, अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। अब पछताने से क्या होता, जब समय ही नहीं रहा और अब जब माँ नहीं है तो पछतावा और अफसोस। फिर भी मुझे एक बात की खुशी है कि मेरी पत्नी की वजह से मैं अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिता पाया। अगर उस दिन मेरी पत्नी मुझे माँ के साथ डिनर पर जाने के लिए नहीं कहती तो आज शायद मुझे और भी ज्यादा पछतावा होता और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ईश्वर सबको ऐसी पत्नी दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।